हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं मंजर हसन उर्दू मौलिम के हिस्से से आपके सामने रूबरू हुआ हूं और आज आप देख रहे हैं स्कॉटिश पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास। मेरे अजीज तलबा, आज मैं आप लोगों को ऑनलाइन ही के जरिए से उर्दू पढ़ाने जा रहा हूं। उम्मीद है कि आप लोग ध्यान से पढ़ते होंगे और अपनी किताबों की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान में मशगूल हुए होंगे और किताब के मुताला भी करते होंगे। तो प्यारे अजीज तलबा, आज आपका सबक है चैप्टर नंबर 5, सफा नंबर 5, अख्तर शीरानी। क्या है? अख्तर शीरानी। तो प्यारे अजीज तलबा, आज आपका रीडिंग है सफा नंबर 5 में अख्तर शीरानी। उसकी पैदाइश सन 1905 में हुई। कब हुई? 1905 में। और वफात 1948 में। अख्तर शीरानी बहुत ही कम वक्फा में इस दुनिया में रहे। बहुत ही कम उम्र इस दुनिया का उम्र पाया, यानी उसकी जिंदगी बहुत ही कम रहा। तो अख्तर शीरानी लिखा हुआ है मोहम्मद दाऊद खान। अख्तर शीरानी राजस्थान के शहर टोंक में पैदा हुए। वो उर्दू के मशहूर मुहक्किक और अदीब हाफिज मोहम्मद खान शीरानी के बेटे थे। किसके बेटे थे? उर्दू के मशहूर मुहक्किक व अदीब हाफिज महमूद खान शीरानी के बेटे थे। रियासत टोंक का माहौल निहायत इल्म, फरूर और जुबान व अदब को फरोग देने वाला था। कि रियासत टोंक जो है, उसके जिस गांव के, जिस शहर के रहने वाले थे, उस शहर के माहौल इस तरह था कि वहां इल्म व अदब ही ज्यादा तरजीह दिया जाता था। इल्म अदब ही को ज्यादा तरजीह दिया जाता था और वहां एक तरह माहौल बन चुका था। अख्तर शीरानी की परवरिश इसी माहौल में हुई। अख्तर शीरानी की परवरिश उसी माहौल में हुई। उन्हें फितरत से बेपनाह लगाव था। कुदरती मुनाजिर को उन्होंने खूबसूरती के साथ पेश किया है। उन्हें फितरत से बेपनाह लगाव था। कुदरती मुनाजिर को उन्होंने खूबसूरती के साथ पेश किया है। अख्तर शीरानी को रूमानी शायर कहा जाता है। अख्तर शीरानी को रूमानी शायर कहा जाता था। ठीक है, तो इस दुनिया में नहीं रहा तो है नहीं होगा, कहा जाता था। अख्तर शीरानी को रूमानी शायर कहा जाता था। माजी बैद, माजी हाल नहीं, जो गुजर गया। अख्तर शीरानी को रूमानी शायर कहा जाता था। उनकी शायरी में गीतों जैसी रवानी और नगमगी है। नज़म, गीत और सानेट उनकी पसंदीदा इसनाफ हैं। उनकी शायरी कुल्लियात शाये हो चुका है। अख्तर शीरानी की नज़मों का दूसरा अहम मौजू हुब्बुल वतनी है। यानी हुब्बुल वतनी के मीनिंग आता है मोहब्बत, वतन से मोहब्बत रखने वाला।
उनकी नजरों में अपनी धरती और उसके हुस्न के जलवों का अक्स झलकता है। अपनी धरती उसके हुस्न के जलवों का अक्स झलकता है, जिन्हें पढ़कर एक मानूस फिजा का एहसास होता है। अख्तर शीरानी मकबूल और बाकमाल शायर थे। उनका इंतकाल ऐन जवानी में हुआ। उनका इंतकाल ऐन जवानी के वक्त 43 साल की उम्र में उसकी वफात हो गई। ठीक है, आप देखिए ना कि 1905 सन 1905 में उसकी पैदाइश हुई और सन 1948 में उसकी वफात हो गई। 48 से 5 एक कर दिए 43 बज रहा है, तो 43 साल की ये उम्र में वफात पाई। ठीक है, कम ही जिंदगी इस दुनिया का मजा ले पाए वो, कम ही वक्त में वो शायर भी किए और मशहूर भी हुए। अख्तर शीरानी का एक गीत है, एक देहाती लड़की का गीत लिखे हैं। सुनो ये कैसी आवाज आ रही है, सुनो ये कैसी आवाज आ रही है, कोई गांव की लड़की गा रही है, कोई गांव की लड़की गा रही है। फिजा पर बस्तियों पर जंगलों पर, फिजा पर बस्तियों पर जंगलों पर, फिजा पर बस्तियों पर जंगलों पर धुआंधार एक बदली छा रही है, धुआंधार एक बदली छा रही है। छमाछम छमाछम मेह की बूंदे पड़ रही, छमाछम माने बारिश की बूंदे पड़ रही हैं कि सावन की पड़ी कुछ गा रही है, सावन की पड़ी कुछ गा रही। सावन के महीने में बादल गरजता है, मेघ बोलता है, उसी को कह रहा है कि सावन की पड़ी कुछ गा रही है। हवा की सरसराहट की फितरत, हवा की सरसराहट, हवा की सरसराहट के फितरत पुरानी जिंदगी दोहरा रही है। ये हर साल आता है, हर साल ये माहौल बनता है। सावन का बाद बूंदे पड़ना, बदली गिरजना, ये हर साल आता है। ये माहौल हर साल माहौल बनता है। ठीक है, ये घर ससुराल होगा शायद उसका, ये घर ससुराल होगा शायद उसका, जभी माँ बाप की याद आ रही है। ये घर ससुराल होगा शायद उसका, जभी माँ बाप की याद आ रही है। जब सावन की बादल, सावन महीने में जब बादल गरजता है, लड़की बोल रही है कि इसलिए गरजता है, ये ससुराल आए हुए हैं, अपने माँ बाप की याद आती होगी, जिसकी वजह से ये गरजता है, रोता है। और आंख से बूंद, ये बारिश पड़ता है तो बूंदे पड़ता है, तो इसलिए कि आंख से आंसू पड़ता है, रोता है, पीटता है। आवाज मेघ की, बादली की आवाज से क्या कहा, ये ससुराल होगा शायद उसका, जभी माँ बाप की याद आ रही है। इसलिए वो बादल गिरजता है और रोता है। जभी मसरूफ है आह वो फगा में, मसरूफ माने मशगूल, आह मुसीबत परेशानी है ना, तकलीफ। जभी मसरूफ है आह वो फगा में, क्या कह रहा है, जब भी मसरूफ मशगूल है, आह आह वो गिरिया जारी, जिसको कहते हैं मुसीबत दुख। बदली गिरजता है, बादल बोलता है, तो उसी को बोल रहे हैं, उसी के ऊपर कर रहे हैं। जब ही गमगीन ले में गा रही हैं, सेवाले सेवाले में गुजर में जाग उठा, सेवाले में गुजर भी जाग उठा। सेवाले के माने आता है मंदिर, शिव मंदिर।
शिव मंदिर। शिवालय के माने बहुत से शिव मंदिर। शिवालय में गुजर में जाग उठा, गुजर माने घुटना घंटा, ठनाठन ठन की आवाज आ रही है। बादल ठनकता है जिस होता उसी तरह। कोई चिड़िया निकलकर घोंसले से, कोई चिड़िया निकलकर घोंसले से घने जंगल में मंगल गा रही है। कोई चिड़िया निकलकर अपने खोने से, घोंसले में खोना, खोने से निकलकर, कोई चिड़िया निकलकर घोंसले से घने जंगल में मंगल गा रही है। कोई बकरी कहीं करती है में में, कोई बकरी कहीं करती है में में, कोई बछिया कहीं चिल्ला रही है। जब बादल होती है, जब बादल पड़ता है यानी पानी बढ़ता है तो क्या होता है, जब बादल पड़ने लगता है, पानी पड़ने लगता है तो बकरी अपनी ठुका हुआ बकरी, बाद में चढ़ने वाला बकरी क्या करता है, मैं चिल्लाना शुरू करता है। बछड़िया वो भी डरना करता है, ये करता है, आफन करने लगता है। ठीक है, उसी चीज को कर रहे हैं। मगर उन सब से बेपरवाह वो लड़की, मगर उन सब से बेपरवाह वो लड़की बराबर गीत गाए जा रही है। तो प्यारे बच्चों, आपका ये हो गया। तो प्यारे बच्चों, आप इसको, इस नज़म को ज़बान याद कर लेंगे, इसलिए आपको ज्यादा सबक नहीं दे रहा हूं, बल्कि छोटा ही है, थोड़ा सा है, इसको ज़बान याद कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। आज का आपका सबक यहीं तरह। खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। खास करके तमाम बच्चे इन नाचीज बंदों के लिए दुआ में याद रखेंगे। अहलन व सहलन, मरहबा, खुश आमदीद।